रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एक बार हमारे साथ बोलिए जय सिया राम। सबकी नींद दूर हो जाए ऐसा बोलो, जय सिया राम। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली श्रीनिवास बरखेड़ी जी, गरिमामयी उपस्थिति पद्मश्री डॉक्टर बिंदु सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी एकल अभियान श्री माधवेंद्र सिंह जी, भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति मांडवी सिंह जी, इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाले प्रकाशन के सभी सदस्यगण, आप सब यहाँ उपस्थित बंधु बांधव, ये ग्रंथ जिसकी चर्चा हम सब कर रहे हैं, जनसेवक जयवीर। जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसके दो माने होते हैं। साहित्य में यश से व्यवहार कृते, साहित्य दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो यश की वृद्धि करता है और दूसरा वो हमारे व्यवहार में कितना उतरता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक केवल ले जा करके घर में रख देने की नहीं है। संघर्ष कर रहे उस व्यक्ति के लिए ये पुस्तक किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है, जो अपने जीवन में संघर्ष के बाद एक दिन नया आयाम उपस्थित कर सकता है। ये पुस्तक उस व्यक्ति के लिए है जिसके जीवन में चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई मार्ग दिखाई न पड़ रहा हो, जब वो परेशान हो, थक कर हार कर, ध्यान से कभी इस पुस्तक को पढ़ना। और एक बहुत सुंदर बात किसी ने कही है कि लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, लेकिन कोई जयवीर होता है जो जमाने को बदल देता है। जब जीवन में संघर्ष आए, और कहीं भी आप देखेंगे दुनिया में जितने लोग हुए उन सब का जीवन संघर्ष से भरा है। तो ये पुस्तक, और पुस्तक अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। त्रिषु कालेषु न क्षीयते इति अक्षरम। आज जो भी हमारे पास है, जिस संस्कृति, जिस पर्यटन, जिस संस्कार, जिस ऊर्जा की हम चर्चा करते हैं, वो मूल रूप, थाती रूप में अगर हमारे पास कुछ है तो वो है हमारे धर्म ग्रंथ। ये केवल अक्षर नहीं है, ये केवल स्याही, ये केवल पन्ना नहीं है। मैकाले जब भारत से गया और उससे पूछा गया कि भारत को गुलाम बनाना है तो क्या करना होगा, कहा भारतीयों को गुलाम बनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहा क्यों? कहा कि उनके पास दो महत्वपूर्ण चीज है, पहली भारतीय संत परंपरा और दूसरी भारतीय ग्रंथ परंपरा। और आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली पोथी का नाम है ऋग्वेद, दुनिया की सबसे पहली संस्कृति का नाम है भारतीय संस्कृति, दुनिया के पहले जीवन शैली का नाम है भारतीय जीवन शैली। सा प्रथमः विश्ववारा, ऋग्वेद कह रहा है। हमें जीना किसी ने सिखाया, हमें मनुष्य तो बना दिया, हम मनुष्य तो बन सकते हैं, पर मनुष्य में मानवीय चेतना की स्थापना करने वाला हमारे देश का कोई ग्रंथ है या तो कोई संत है। तो जब हम ग्रंथ पढ़ें, जब हम लेखक लिखता है, तो जैसे मूर्तिकार होता है ना, मूर्ति बनाने से पहले एक छवि उसके अंतःकरण में बनती है। किसी ने कहा है कि कमरे में लटकती हुई तस्वीर लटकाने वाले की अंतर आत्मा की तस्वीर हुआ करती है। जब कोई मूर्ति गढ़ता है तो सबसे पहले मूर्ति को उकेरने के पहले वो अपने हृदय में उस मूर्ति को स्थापित करता है। जब कोई ग्रंथ लिखता है, जब कोई पुस्तक लिखता है, जब कोई लेखनी उठाता है, तो सबसे पहले उसमें जो अक्षर लिखता है वो ब्रह्म का स्वरूप होता है। और आज इन पुस्तकों की आवश्यकता है। जब हम
किसी भी बात को खोजने के लिए तुरंत गूगल पर डालते हैं, सब कुछ गूगल पर उपलब्ध है, पर आपका गोत्र क्या है ये दुनिया का कोई गूगल बता नहीं सकता है। कोई गूगल ना बना है ना कभी बनेगा। उसके लिए गुरु शिष्य की जो परंपरा है, पठन पाठन की जो परंपरा है, शास्त्र की जो परंपरा है, उसका हमें अनुशीलन करना होगा। और दूसरी बात, नेता का अर्थ ही होता है नेत्र। नेता माने नेत्र। इस पूरे शरीर को चलाने का काम आंख करता है। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर गड्ढा है, इधर पानी है। हम पूरी तरह से नेत्र के ऊपर अपने पूरे शरीर को निर्भर बनाते हैं। और नेता का भी काम है अपना मत दे करके अपना नेत्र उसको बना लिया, जिधर ले जाएगा हमारा कल्याण ही करेगा। हमारा कल्याण, ये केवल वोट, केवल मत नहीं है, ये हमारी दृष्टि है। और हमारी दृष्टि कैसी है? अभी आप सबको सुने, कुंभ जैसा मेला, 60 करोड़ लोग, दूसरे धर्म के लोग इतने इकट्ठा हो जाएं तो पूरी दुनिया में क्रांति मच जाएगी। लेकिन इतने लोग इकट्ठा होने के बाद भी वहां से जो स्वर उठा वो क्रांति का नहीं, शांति का उठा। वो शांति का उठा। यही पर्यटन, यही संस्कृति। और मुझे लगता है कि ये पर्यटन और संस्कृति, ये दोनों संस्कार की ही देन है। जब तक संस्कार नहीं होगा तो हम पर्यटन को भी, जिनकी चिंता, बहुत सुंदर बात कह रहे थे अभी अध्यक्ष जी ने, जिन्होंने, मुख्य अतिथि जी ने कही कि हम पर्यटन नगरी न बनाएं। क्यों? क्योंकि पर्यटन नगरी था ही नहीं हमारे पास कभी। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान के लिए हमको आगरा का ताजमहल के ओट में छिपना पड़ता था, आज छिपने की आवश्यकता नहीं। हमारे राम मंदिर बनकर के तैयार है, जहां आज पूरी दुनिया जा रही है। यही काम अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों के बाद के सरकारों ने भी यही कार्य किया कि अपनी परंपरा, अपने धर्म ग्रंथ, अपने भगवान, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति से लोगों को कहा इसको मानने वाले लोग जाहिल हैं। वो आत्मबोध से न भर सके। और अगर आत्मबोध से भर गए होते तो उनको ताजमहल की ओर और कुतुब मीनार की ओर नहीं देखना पड़ता। इसी उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण भी विराजते हैं, भगवान राम भी विराजते हैं और भगवान भोलेनाथ भी विराजते हैं। यही विराजते हैं, उनको दूसरी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। नेता होने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। पहला, कज्जल व्रत। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं काजल कैसे बनता है। वो दीपक के ऊपर एक पात्र रखा जाता है, रात भर जलता है। जलते 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 उस काले भाग को इकट्ठा करके तब माताएं काजल बनाती हैं और तब वो किसी सुहागिनी के नेत्र का श्रृंगार बनता है। पर वो उसके बनने की प्रक्रिया क्या है? रात भर जलना। नेता रात भर जलता है। नेता होना आसान नहीं है। कहना सुनना तो आसान है पर होना आसान नहीं है। पहला व्रत है कज्जल व्रत और दूसरा व्रत है इच्छुदंड व्रत। इच्छुदंड माने गन्ना। खड़ा पेरो, पड़ा पेरो, उल्टा पेरो, सीधा पेरो, रस कैसा रहेगा? मीठा ही रहेगा। नेता को तो मुस्कुराना है। कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है पीछे से, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है 3 दिन से, वो किस विभाग का है कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए इच्छुदंड की भांति कहता है चिंता न करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तीसरा व्रत है स्वर्ण व्रत। स्वर्ण की भी आभा प्रभा और उसकी कांति, उसका सुवास और उसका सुगंध यूं ही नहीं आता, सबसे पहले उसको तपना पड़ता है। मुझे लगता है ये तीनों व्रत किसी में है तो वो जयवीर जी में है, इसलिए इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और उनकी सुगंध आप देखिए कुंभ के रूप में, और मैं तो दीपोत्सव प्रारंभ से उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। दिन के दिन उत्तर प्रदेश को प्रकाशित और प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा माध्यम बना है तो वो अयोध्या का दीपोत्सव है, जहाँ केवल दीप नहीं जले हैं, विपक्षियों के दिल भी जले हैं। केवल दीप नहीं जला है और दीप का कार्य ही है। दीप करता क्या है? कहा दीप तम को, दीप अंधकार को, दीप कुरीतियों को, दीप बुराइयों को और दीप दुष्प्रवृत्तियों को मिटा करके और अपनी ज्वाला के उस प्रकाशित लव से ज्योजाल्यमान करके उसे प्रकाशित करने का कार्य करता है। तो निश्चित रूप से इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हमारे कमलेश पाठक जी ने
कहा कि आना है, और मुझे आकर के अच्छा लगा कि आज भी पढ़ने और पढ़ाने की वृत्ति भारत और उत्तर प्रदेश में खासकर लोगों में उपस्थित है। नहीं तो पुस्तक के विवेचन में कौन आता है। फिर भी अगर पुस्तक, ग्रंथ, अक्षर, इतिहास और ब्रह्म इसके प्रति हमारी निष्ठा है तो सच में उत्तर प्रदेश ही उत्तम प्रदेश बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ मैं जनसेवक जयवीर पुस्तक के लेखक द्वय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि समय समय पर भारतीय संस्कृति और संस्कृत को मजबूत बनाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। मेरी मंगल कामना आप सबके साथ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।